नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्री राजराजेश्वर महाराज पर चढ़ा चांदी का आवरण। महापालिका ने किए रिलायंस जियो के केबल जब्त। ऑटो के नीचे दबकर बालक की मौत। जिला परिषद के कर्मचारी पानी खरीदने के लिए विवश। और शीतकाल से सूखे मेवे की मांग बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। अकोला के आराध्य श्री राजराजेश्वर महाराज के शिवलिंग को क्षति पहुंच रही थी, जिसे देखते हुए श्री राजराजेश्वर महाराज के शिवलिंग को चांदी के आवरण से ढक दिया गया है, जिसके कारण अब यह शिवलिंग सुरक्षित हो गया है। अकोला के आराध्य श्री राजराजेश्वर के दर्शनों के लिए साल भर मंदिर में भीड़ रहती है। भक्तों द्वारा प्रतिदिन किया जाने वाला जलाभिषेक, समय समय पर शिवलिंग पर लगने वाले लेप, नियमित होने वाला दुग्धाभिषेक तथा शिवलिंग पर मत्था टेकने के दौरान दोनों हाथों से पकड़ी जाने वाली पत्थर की प्रतिमा का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। भगवान राजराजेश्वर के शिवलिंग को उनके मूल स्वरूप में कायम रखने के उद्देश्य से तथा शिवलिंग की सुरक्षा के लिए मंदिर संस्थान ने चांदी का आवरण चढ़ाने का निर्णय लिया है। मंगलवार की देर रात विधिवत शिवलिंग को चांदी का आवरण चढ़ाया गया। इस अवसर पर महाआरती भी की गई। अब श्री राजराजेश्वर का शिवलिंग चांदी के आवरण के भीतर सुरक्षित रहेगा। श्रद्धालु चांदी के आवरण पर पूर्ववत अभिषेक आदि कर शिवलिंग के प्रति नतमस्तक हो सकेंगे। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण व विद्युत विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तापड़िया नगर परिसर में बिना अनुमति डाले गए रिलायंस जियो के केबल को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इससे पहले भी रिलायंस जियो के केबल जब्त किए गए थे।
महानगर पालिका की अनुमति लिए बिना शहर में रिलायंस जियो की केबल डालने का काम चल रहा है। इस संदर्भ में विगत दिनों महापालिका प्रशासन ने केबल जब्ती की कार्रवाई की थी। इसके बावजूद केबल डालने का काम बदस्तूर जारी रहा। मंगलवार को फिर एक बार अतिक्रमण विभाग व विद्युत विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए केबल जब्त की। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में जमीन के भीतर घरों की छतों से खंभों के सहारे केबल डालने के लिए प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होता है, लेकिन रिलायंस जियो की केबल डालने के लिए मनपा की अनुमति नहीं ली गई। इस संदर्भ में विगत दिनों मनपा प्रशासन को शिकायतें भी मिली थी, जिससे मनपा प्रशासन ने केबल जब्त करने की कार्रवाई की थी। मनपा को जानकारी मिली थी कि तापड़िया नगर में बिना अनुमति टीवी केबल डाली जा रही है। इस जानकारी पर विद्युत विभाग तथा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग ने परिसर में घरों के छतों के सहारे फैलाई गई केबल जब्त की। अकोला के अकोटफैल परिसर के भारत नगर में ऑटो पलटने के कारण एक 2 वर्षीय बालक की मौत हो गई। स्थानीय नागरिकों ने इस घटना के लिए यहां की खस्ताहाल सड़क को जिम्मेदार ठहराते हुए पार्षदों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। अकोला के अकोटफैल परिसर के भारत नगर में ऑटो की चपेट में आकर 2 वर्षीय बालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के कारण भारत नगर में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत नगर में 2 वर्षीय बालक मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद आसिफ अपने घर की सीढ़ियों पर बैठा था। तब यहां से गुजर रहा मालवाहक ऑटो सड़क की दुरावस्था के कारण पलट गया, जिसकी चपेट में आकर मोहम्मद तौसीफ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी पाते ही पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मालवाहक ऑटो व उसके चालक को हिरासत में लिया। इस घटना को लेकर स्थानीय महिला ने अपनी संतप्त प्रतिक्रिया सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। हमेशा हादसे होते सांप बिच्छू के, आज ये बच्चे का हादसा हुआ, कल को अगर कोई बच्चे का हादसा होगा तो हम इनका क्या लेंगे। इस पे ना मुराम है ना इसके ऊपर कोई आके लाइन का करता, ना पानी का करता, ना सर्विस वैली का करता, आगे पीछे ना नालिया का करता। हमारे बच्चे आधी रात को आते, आदमी आधी रात को आते। आज ये बच्चे का हादसा हुआ तो हमने क्या लेना इनका, ये क्या देंगे मेंबर आके हमारे को। इसके जवाबदार कौन है? मेंबर तो काम चालू है, नहीं है मेंबर तो बोले काम चालू है, इधर का काम चालू है। कौन सा मेंबर बोल रहा हमारे सामने लाके खड़े करा बोला इनको, ऐसे कैसे? कौन सा मेंबर बोल रहा, उसका नाम बोलो, हम वहाँ पे पहुँचते। यहाँ मेंबरों को बुलाया, पहले ये गड्ढा बताओ, उसके बाद में सब काम करो। कौन सा काम क्लियर करे इन्होंने मेंबरों ने? तो यहाँ अकोला जिला परिषद में बोरिंग के नादुरुस्त होने के कारण यहां के कर्मचारी व यहां आने वाले नागरिकों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अकोला जिला परिषद कार्यालय के कर्मचारियों को पानी खरीदकर पीने की नौबत आ गई है। जिला परिषद कार्यालय की बोर बार बार नादुरुस्त हो रही है। यहां की बोर मशीन पिछले 20 दिनों से बंद ही पड़ी है, जिसे लेकर महिला कर्मचारियों ने जिला परिषद के प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास शिकायत भी की है। अकोला जिला परिषद में लगभग 20 विभाग है, जहां तकरीबन 1000 कर्मचारी कार्यरत है। इन कर्मचारियों को पानी की जरूरत पूर्ण करने के लिए कार्यालय में एकमात्र बोर है, जो बंद पड़ गया है। बार बार पानी की मशीन बंद पड़ने के कारण जिला परिषद के कर्मचारियों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। कर्मचारियों के साथ ही जिला परिषद में जरूरी कामों के लिए आने वाले नागरिक भी पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। शीतकाल में शक्तिवर्धक लड्डू बनाने के लिए महिलाएं उत्साहित रहती है। शीतकाल में सभी प्रकार के सूखे मेवों की मांग काफी बढ़ गई है। शक्तिवर्धक लड्डू सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। सूखे मेवे से बने रेडीमेड लड्डू भी बाजार में उपलब्ध कराए गए हैं। सभी ओर जोरदार ठंड पड़ रही है। ठंड में आरोग्य के लिए पोषक लड्डू तैयार करने में महिलाएं जुटी हुई है। लड्डू के लिए आवश्यक सूखा मेवा की मांग पिछले माह भर से बढ़ी हुई है। शीतकाल में शरीर के लिए पौष्टिक एवं आरोग्य की दृष्टि से लाभदायी गोंद, मेथी व सूखे मेवे के लड्डू बनाने को प्राथमिकता दी जाती है। विशेष रूप से घुटनों का दर्द, संधिवात, हृदय रोग, मधुमेह आदि व्याधियों पर शीतकाल में गोंद, मेथी, सूखे मेवे के लड्डू खाने को कहा जाता है। शीतकाल में गोंद, मेथी, उड़द का इस्तेमाल कर बनाए गए पौष्टिक लड्डुओं को खाने से कमर, पीठ व गर्दन दर्द में आराम मिलता है। शीतकाल के चलते काजू 900 से 1000 रुपए किलो, बादाम 700 से 800 रुपए किलो, अखरोट 1000 से 1200 रुपए किलो, गोंद 400 रुपए किलो, पिस्ता 1500 रुपए किलो, अंजीर 600 से 800 रुपए किलो,
खजूर 90 से 140 रुपए किलो, खोबरा 300 से 400 रुपए किलो भाव चल रहे हैं। बाजार में गोंद व मेथी, उड़द की दाल के लड्डू, सूखे मेवे के तैयार लड्डू भी उपलब्ध कराए गए हैं। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते ने सिविल लाइन मार्ग की एक होटल के सामने अतिक्रमण कर लगाए गए पेवर ब्लॉक को उखाड़ने की कार्रवाई की। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा रोजाना कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण अतिक्रमण धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। अकोला के मुख्य डाकघर से सिविल लाइन चौराहे की ओर जाने वाले मार्ग पर नए रेस्टोरेंट चालक द्वारा मुख्य सड़क से सटकर अपनी होटल तक पेवर ब्लॉक लगाकर अतिक्रमण कर लिया था, जिसके बाद महानगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते ने यहां पहुंचकर पेवर ब्लॉक के अतिक्रमण को गजराज की सहायता से निकालने की कार्रवाई की। इसके अलावा अतिक्रमण दस्ते ने सिटी कोतवाली से नए बस स्थानक, गांधी मार्ग, जैन मंदिर, खुले नाट्यगृह चौक, फतेह चौक, जनता बाजार, मुख्य डाकघर चौक आदि जगहों पर भी कार्रवाई की। मनपा आयुक्त संजय कापड़नीस के आदेश पर यह कार्रवाई अतिक्रमण विभाग प्रमुख नरेंद्र घन बहादुर व उनके सहयोगियों ने की। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय शालेय हॉकी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र की टीम शामिल हो रही है। इस टीम का स्पर्धा पूर्व प्रशिक्षण का समापन मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। हरियाणा के हिसार में आयोजित राष्ट्रीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता के लिए महाराष्ट्र की अंडर 14 टीम रवाना हुई। इस टीम के लिए अकोला में 3 से 8 जनवरी के दरमियान स्पर्धा पूर्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पीकेवी के मैदान पर किया गया था, जिसका समापन पूरा होने के बाद डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालापुर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी सोहेल शेख ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने हॉकी की स्टिक से गोल पोस्ट कर गोल भी दागे। इस अवसर पर विद्यार्थी कल्याण अधिकारी डॉक्टर RG देशमुख, हॉकी एसोसिएशन के अजय कांबले, विशाल निम्बालकर, भूषण अढ़ाऊ, धीरज चौहान, दीपिका सोनार उपस्थित थे। इस टीम में कोल्हापुर, पुणे, नासिक, अमरावती, लातूर, नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई के खिलाड़ियों का समावेश है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए निधि की मांग का प्रस्ताव जिला नियोजन समिति ने भेजा था, जिसके लिए 8 करोड़ रुपयों के निधि की मंजूरी भी दी गई है, जिसके तहत नाले, सड़कों समेत 193 काम किए जाएंगे। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विविध कामों के लिए निधि मांग का प्रस्ताव जिला नियोजन समिति की ओर से भेजा गया था। जिलाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिला नियोजन समिति ने नागरी दलितेतर बस्ती सुधार योजना तथा महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत 7.97 करोड़ का निधि मंजूर किया है। इस कारण जल्द ही मनपा क्षेत्र में विकास कार्य गति पकड़ेंगे। शहर के प्रभागों में विकास कार्यों के लिए मनपा निधि नहीं मिल पा रहा है। जो सरकारी निधि मिलता है उससे ही छोटे मोटे विकास कार्य होते हैं। पार्षद भी नगरोत्थान तथा दलितेतर बस्ती सुधार योजना अंतर्गत मिलने वाले निधि का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस निधि अंतर्गत हर पार्षद ने अपने प्रभागों के प्रलंबित कामों के प्रस्ताव उपरोक्त योजना के तहत दिए थे। नाला, नाली, कंक्रीट सड़क, बोअर, हैंडपंप समेत विविध विकास कार्यों के लिए नागरी दलितेतर बस्ती सुधार योजना तथा महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत निधि मांग का प्रस्ताव जिला नियोजन समिति की ओर भेजा गया था। जिला वार्षिक योजना सन 2018-2019 अंतर्गत मंजूर निधि से 3 करोड़ 97 लाख रुपए नगरोत्थान के तहत मंजूर हुए हैं। इस निधि से अकोला शहर के अलग अलग प्रभागों में 81 काम होंगे। इसी प्रकार नागरी दलितेतर बस्ती योजना के तहत 4 करोड़ रुपए निधि मंजूर हुआ है। इस निधि अंतर्गत शहर में 82 विकास कार्य किए जाएंगे। मकर संक्रांति के चलते पतंगबाजी के दौर शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय धातु मिश्रित रसायन से बने मांझों के कारण दुर्घटना हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील महावितरण ने की है। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी होती है। इस पतंगबाजी के लिए धातु मिश्रित रसायन के कोटिंग वाला मांझा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। महावितरण ने अपील की है कि पतंगबाजी के समय नागरिक विद्युत तारों के संपर्क में मांझा आने न दे, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है। मकर संक्रांति कुछ दिनों पर ही है, जिससे पतंगबाजी चरम पर है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। शहर में सभी और पतंग मांझे की दुकानें सज गई है।
पतंगबाजी का आनंद बरकरार रहे, इसके लिए सावधानियां बरतना भी उतना ही जरूरी है। पतंगबाजी के समय बिजली की तारों से बचना आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में बिजली वितरण की लघु व उच्च दाब के तारों के फैले जाल में पतंग व मांझा उलझ जाता है। उलझी हुई पतंग को निकालते समय तारों के आपस में टकराने से शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं होती है। साथ ही मांझा धातु मिश्रित होने से उसमें करंट दौड़ने की संभावना भी रहती है। हादसे को टालने के लिए बच्चे खुले में ही पतंगबाजी करें, ऐसी अपील महावितरण ने की है। पंचायत समिति के 2 प्रवेश द्वारों के निर्माण समेत एक लोहे का गेट लगाने के काम के लिए नियम बाह्य तरीके से 1,22,000 रुपए निकालने का आरोप पंचायत समिति सदस्यों ने सभा में लगाया है। पंचायत समिति के 2 प्रवेश द्वार के निर्माण समेत लोहे का गेट लगाने के काम के लिए अधिकारियों ने नियम बाह्य रूप से 1,22,000 रुपए परस्पर निकाले। यह आरोप पंचायत समिति की मंगलवार को हुई सर्वसाधारण सभा में अधिकांश सदस्यों ने किया। इसलिए इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव सभा में लिया गया है। अकोला पंचायत समिति के 2 प्रवेश द्वारों समेत लोहे का गेट लगाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति का परिरक्षण के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि का मूल प्रावधान किया गया था, लेकिन इस काम के लिए यह प्रावधान कम पड़ने के कारण 1.22 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च किया गया, जिसके चलते इस खर्च को प्रशासकीय मंजूरी देने का प्रस्ताव 11 दिसंबर 2018 को हुई सभा में रखा गया था, लेकिन इस समय सभागृह में मंजूरी न लेते हुए प्रवेश द्वार के निर्माण पर 1.22 लाख का अतिरिक्त खर्च किया गया। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर रात के समय यात्री की जेब काटकर 17,000 रुपए पार करने वाले व यात्री को ब्लेड मारकर घायल करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर यात्री की जेब काटकर 17,000 रुपए पार करने वाले व यात्री को ब्लेड मारकर भागने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाता निवासी प्रकाश लक्ष्मण मावड़े रात के समय बस न मिलने के कारण प्लेटफॉर्म पर सोए थे। तब अज्ञात व्यक्ति ने उनकी जेब काटकर 17,000 रुपए नकद पार कर दिए थे। यात्री ने आरोपी को पकड़ा तो उसने ब्लेड मारकर प्रकाश मावड़े को घायल कर दिया था। इस घटना में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 394 के तहत मामला दर्ज किया था। बस स्थानक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस प्रकरण में कुख्यात अपराधी अनिल रताड़ को गिरफ्तार किया है। देखते हैं आज का सुविचार व जानते हैं हेल्थ व ब्यूटी टिप्स। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्री राजराजेश्वर महाराज पर चढ़ा चांदी का आवरण। महापालिका ने किए रिलायंस जियो के केबल जब्त। ऑटो के नीचे दबकर बालक की मौत। जिला परिषद के कर्मचारी पानी खरीदने के लिए विवश। और शीतकाल से सूखे मेवे की मांग बढ़ी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।